मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दास्तान गोई की आज की इस नशीस्त में आपका खैर मक़दम है। परेशान मत होइए, it only means that I welcome you all in this beautiful evening of दास्तान गोई today, and it is also warning to to all of you that आज आपके ऊपर जो है उर्दू की बरसात बमबारी होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद ये बात मैं आपको तयशुद कह सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ के चलेंगे, so I'm sure that you will be able to appreciate it. So before I start a formal performance of Dastan Goi, I would like to say a few words about this art form and its history as well. तो साहब, दास्तान गोई जो है वो दो अल्फाज से मिलके बना है। दास्तान जिसका मतलब है किस्से कहानियाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, और गोई, द वर्ड गोयम इन पर्शियन मीन्स टू स्पीक, टू से। तो कहानी को कहने, सुनने और बयान करने का जो हुनर है उसको दास्तान गोई कहा गया है। So this particular art form it definitely has some Arabic and Persian roots. In fact, the protagonist of the story, the most popular story, which is referred to as दास्तान अमीर हमज़ा। दास्तान अमीर हमज़ा क्या है, इस पर मैं 2 मिनट बाद आऊँगा। पहले मैं आपको इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। But this particular art form called दास्तान गोई, it originated in Persia. वैसे तो हमारे हिंदुस्तान जन्नत निशान में कहानी सुनने और सुनाने की परंपरा इतनी ही पुरानी है जितनी हमारी तहज़ीब। आप वेदों की बात कीजिए, आप उपनिषदों की बात कीजिए, आप जातकों की बात कीजिए, आप रामायण और महाभारत की बात कीजिए, तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है कि जहाँ पे कहानियाँ जो हैं वो हमारी तहज़ीब, हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति का, जिसे हम कहते हैं, एक अभिन्न अंग रहा है। सो टू से दैट दास्तान गोई एज एन आर्ट फॉर्म is not Indian will be historically a misrepresentation. And the reason that it is true that it originated in Persia, but you see when it came to India, it has just 2 elements in it. It had razm and bazm. Razm is warfare, right? And bazm is shringar jisko hum bolte hain, love. But when it came to India, there were 2 more components that were added into it. One of them was साहिरी। साहिरी मतलब सॉर्सरी, मैजिशियन, जादूगर, राइट? और सॉर्सरर यानी कि साहिर, जादूगर। एंड द सेकेंड एलिमेंट विच वॉज इंट्रोड्यूस इन इट वॉज ट्रिकरी। सो दे वर ट्रिक्स्टर्स, अय्यार्स। आप लोगों में से कितने लोगों ने चंद्रकांता संतति नाम का जो एक धारावाहिक है वो देखा है? तो उसमें एक यक्कू अय्यार हुआ करता था ना। तो साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि चंद्रकांता संतति जो है वो दास्तान अमीर हमज़ा का ही एक अडेप्टेशन है, राइट? अब आपको बताता हूँ उसकी तारीख के बारे में। तो ये दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म इट केम इनटू इंडिया विद द एडवेंट ऑफ द मुगल्स, एंड बादशाह अकबर वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म। उन्होंने तो एक बड़ा अनोखा काम किया। उन्होंने क्या किया कि दास्तान अमीर हमज़ा, विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर से दास्तान रिपर्टुआ, what he did, he asked his painters to create folios, to make paintings, right? So what he would do, he will ask the dastan gois. A dastan goi is the one who does dastan goi. So what what would happen is that the dastan go would sit at the top of these folios. So these folios will revolve beneath the dastan go. So it was kind of a proto television which Akbar was able to conceive. So a dastan go would sit at the top. And those depictions from Dastan Amir Hamza in the form of paintings will revolve like this. And we have accounts from Mirza Ghalib. So Mirza Ghalib अपने एक ख़त में लिखते हैं कि साहब, अगर आप मुझे फ्रांसीसी शराब का एक खंबा और तिलिस्म और दास्तानी अमीर हमज़ा के 2 दफ्तर दे दें तो मुझे जन्नत की कोई ख्वाहिश नहीं है। He says it like very categorically. You give me a bottle of French wine and 3 volumes of Dastan Amir Hamza, I don't wish to go to heaven. So that is the level of popularity it had in the 18th century. और मिर्ज़ा गालिब ये भी लिखते हैं कि कैसे हर जुमेरात को, हर थर्सडे को ये दास्तान को जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ के दास्तान अमीर हमज़ा सुनाते थे। और ये दास्तान जो है वो दिन, हफ्तों, महीनों और सालों तक जाती थी। इतना ज़्यादा इसका रिपर्टुआ था। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज़ों की आमद के आने के बाद हम देखते हैं कि हालात बदले। कहानी, नॉवल, इन सब को जो है तरजीह दी गई। एंड somehow this tradition of storytelling, it receded into background. But
At this juncture, we must be thankful to Munshi Naval Kishore. It's a very famous publisher from Lucknow, all of you must know. So actually he anticipated, he realized that this art form is going to perish. So what he did, he asked all these Dastan Gos to sit in front of the scribes. So these Dastan Gos will, tell stories, and these scribes would, note it down. And now I'm going to share a very, very unique information with you, that when all these stories from Dastani Amir Hamza were compiled, there were 46 volumes of it. And each volume is comprised of 1,000 pages. So in all, it is a literature which encompasses about 46,000 words, which is the largest literature ever existed in humanity. आप चाहे इसकी तुलना जो है ओडिसी से कर लीजिए, महाभारत से कर लीजिए, शाहनामे से कर लीजिए, किसी भी एपिक से आप कर लीजिए, इतना बड़ा लिटरेचर हमें देखने को नहीं मिलता है. सो साहब, ये तो थी इसकी हिस्ट्री की बात. अब यह है कि इन कहानियों में है क्या, और मैं आज आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ, इसका भी आपको मैं एक छोटा सा नमूना देता हूँ. तो दास्तान अमीर हमज़ा में जो कहानियाँ हैं, दास्तान अमीर हमज़ा में जो 46 वॉल्यूम हैं, और इन 46 वॉल्यूम्स में जो है अलग अलग तिलिस्मों का जिक्र है. तिलिस्म. So tilism is a world, is a magical world where what you see does not exist, and what exists you cannot see. So this is what you call tilism. तो इस दास्तान अमीर हमज़ा की 46 वॉल्यूम्स में अलग अलग तिलिस्मी दुनियाएं हैं, और इन तिलिस्मी दुनियाओं में लड़ाई हुई है, लड़ाई चल रही. लड़ाई किसके बीच में है? अय्यारों और साहिरों के बीच में. अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि साहिर क्या होता है? जादूगर. अच्छा, जादूगर जो है वो इंसान नहीं है, वो आग के बने हुए हैं, वो झूठे भगवानों की परस्तिश करते हैं, पूजा झूठे भगवानों की पूजा करते हैं, इविल का साथ देते हैं, इसीलिए वो हमारी कहानियों के विलन हैं. सो साहिर, सॉर्सरर्स आर बेसिकली द विलन्स ऑफ आवर स्टोरीज. और जो अय्यार हैं वो हमारे जो हैं हीरोज़ हैं. वो हमारे हीरोज़ इसलिए हैं कि दास्तान अमीर हमज़ा के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, दास्तान अमीर हमज़ा के जो प्रोटैगनिस्ट हैं अमीर हमज़ा हैं. He's a character from Arabic history, and is basically he is a historical character, but the stories are completely fictitious. And in his fight against the sorcerers, against the sahirs, you see, Amir Hamza is assisted by his childhood friend, and his name is Umru Ayyar. So there are 4-5 names that you need to remember, not more than that, if you want to follow the story. So Umru Ayyar is the king of Ayyars. He is the protagonist. He is helping Amir Hamza. And there is this tilism. There is a tilism called तिलिस्म होशरुबा. तिलिस्म होशरुबा मतलब एक ऐसा तिलिस्म कि जो आपके होश उड़ा दे. जैसे दिलरुबा होती है ना, जो आपका दिल ले जाती है, इसी तरह होशरुबा है जो आपके होश ले जाए. सो तिलिस्म होशरुबा जो है वो एक तिलिस्म बनाया है साहिरों ने, जादूगरों ने. ये जितने भी तिलिस्म बनाए गए हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्रिएटेड बाय सॉर्सरर्स. एंड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज वेरी वेरी सिंपल. यू सी, उमरू अय्यार, the king of Ayyars, he enters different tilisms and he fights with these sorcerers. And every tilism has, one big king. So the king of sorcerers of Tilism Hoshruba is Afrasiab, right? So there is a tilism called Tilism Hoshruba, and the king of this Tilism Hoshruba is Afrasiab. And Umru Ayyar has entered the tilism with 1,84,000 ayyars, right? And the simple plot of the story is that Afrasiab, the king of Tilism Hoshruba, he sends one of his lieutenants. His name is Azar Jadu. His name is Azar Jadu. And Afrasiab gives a magical portrait to Azar Jadu and says, look, the picture in this is that of a woman. But if a trickster comes to you, it will show the real picture of that trickster. And if that person is not a trickster, it will continue to be a portrait of a woman. दरअसल बात यह है कि अगर अय्यारों और जादूगरों के बीच में, साहिरों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो साहिर को अगर पता लग गया कि सामने वाला अय्यार है, so he'll cast the spell and capture it. And that is the twist of the thing. हमारे यहाँ कहानी में कोई सस्पेंस नहीं है. अय्यार हमारे हीरो हैं और जादूगर साहिर जो है हमारे विलन हैं. लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अय्यार उनको कैसे हराते हैं, ये कहानी का सार होता है. अब अय्यारों को जादू करना तो आता नहीं है, लेकिन अय्यार जो हैं वो छल, मकर, फरेब, चीटिंग, डिसीट, थ्रू ऑल दीज मीन्स दे आर एबल टू ओवरकम द सॉर्सरर्स. अब यहाँ पे उमरू अय्यार
अपने 3 साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ है। वो 3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उमरो यार खुद हो गया, फिर एक दूसरा यार उसका साथी है, उसका नाम है ज़िरगाम शेरदिल। फिर उसका एक तीसरा साथी है बर्क फिरंगी, वो इसलिए कि वो इंग्लिस्तान के तिलिस्म में उसके साथ लगा था। वो तिलिस्म इंग्लिस्तान ऐसा है कि वहाँ जो जाता है अपने आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देता है। अब ये अय्यार जो हैं, इनकी ख़ास बात यह है कि जिसकी भी शक्ल ये देख लें एक बार, वैसी शक्ल बना देंगे। जो लैंग्वेज इन्होंने एक बार सुन ली, वही लैंग्वेज में बात करना शुरू कर सकते हैं। ये कभी औरत बन जाएंगे, कभी मर्द बन जाएंगे। तो इस कहानी में उमरो अय्यार जो है वो एक साहिर बन के आता है। जब आज़र जादू पकड़ने के लिए आता है तो अफरासियाब, जो बादशाह है अफरासियाब, वो आज़र जादू को कहता है कि तुम जाके इन अय्यारों को, उमरो अय्यार और इसके साथियों को पकड़ के लेके आओ। अब ये पकड़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले उमरो अय्यार आता है अपना भेष बदल के। वो आता है एक साहिर बन के। साहिर मतलब जादूगर, सॉर्सरर। अब लेकिन वो पकड़ा जाता है। उसके बाद फिर उसका साथी आता है ज़िरगाम शेरदिल, वो भी पकड़ा जाता है। फिर तीसरा साथी आता है बर्क फिरंगी, वो एक औरत बन के आता है, वो भी आएगा, भी आप देखेंगे, वो भी पकड़ा जाता है। उसके बाद जो चौथा साथी है जिसका नाम है मेहतर किरा, वो आके आज़र जादू को मार देता है। अब आप कहेंगे सर आपने तो क्लाइमेक्स पहले ही बता दिया। तो इस पर मैं आपको कहना चाहूँगा हमारी कहानी में सस्पेंस कुछ नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। इट इज़ बेसिकली एन आर्ट फॉर्म दैट इवोक्स डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस इन द प्रोसेस। सो इट्स बेसिकली द परफॉर्मेटिविटी रादर देन द प्लॉट और द स्टोरी ऑफ इट। बस कहानी का सिरा पकड़ के रखिएगा कि अय्यार हमारे दोस्त हैं और हीरो हैं, और जो साहिर हैं वो क्या हैं, विलेन हैं। साहिर करता है सहर, सहर मतलब जादू, और जैसे उसने जादू किया अय्यार पकड़ा गया। अब बगैर पहचाने वो कैसे इन जादूगरों को, इन साहिरों को हराते हैं, ये इस कहानी का लब्बे लुबाब है जिसे हम कहते हैं। दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी। तो साहब 2 मिनट दीजिए और हम जो है जाते हैं। एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस पूरी दास्तान में अगर आपको कोई बात समझ में आए या आपको ऐसा लगे कि आप अपनी कुर्सी से 2-4 इंच मतलब ऊपर चले गए हैं, तो हमारी उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ है 3 हरफों का, जिसे क्या कहते हैं, वाह। तो साहब खुल के दाद दीजिए। अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे भी कहानी सुनाने में मज़ा आएगा। तो साहब आज की कहानी के में जो है सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है साकी नामा से। साकी मतलब it's an ode to the bartender. The English translation would spoil it completely, right? So not the bartender. यहाँ पे साकी का मतलब यह है कि जो अपनी ज़बान की खूबसूरती और बयान का जादू और नशा लोगों में बिखेरता है। तो ये शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद there is a description of तिलिस्म होशरुबा, कि भाई अफरासियाब इतना बड़ा बादशाह है, उसका तिलिस्म कैसा होगा, है ना। और उसके बाद फिर आपकी कहानी शुरू होती है। आधे घंटे का कुल मामला है। और शुक्रिया। जस्ट मुझे तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दास्तान गोई की आज की इस नशीस्त में आपका खैर मक़दम है। तो पेश है दास्तान उमरो अय्यार और आज़र जादू की। हाज़रीन, जैसा कि रिवायत है कि दास्तान गोई का आगाज़ हम करते हैं साकी नामा से, यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ़ से। तो पेश है साकी नामा कि नाज़ों के उठाने वाले साकी, रिंदों के छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है। फिर रिंद हुए तेरे बेताब, एक और दे जामे बादए नाब। वो जाम के जो रश्के जामे जम हो, वो नशा के जिस वो मैं के ना जिसका नशा कम हो। वो नशा कि जो दिखाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग। वो आज पिला दे जाम साकी कि जिसमें के हो तेरा नाम साकी। अक़लीम सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहें मेरे सुखनवर। वो फूल झड़े मेरी ज़ुबां से, हर सफ़हा नकम हो बोस्तां से। मुश्ताक़ हैं अहले बज़्म एजाह, सब देख रहे हैं दे सेरा। आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। तो हाज़रीन,
जो जानता है तो जानता है, और जो नहीं जानता है सो जान ले कि तिलिस्मों में तिलिस्म, तिलिस्म में होशरुबा है, कि जिसका बादशाह अफरासियाब है। उसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, कि बादशाह इन तमाम मुल्कों के अफरासियाब के मुतीओ मिनकाद हैं। और उसके बनवाए हुए तिलिस्म में 3 हिस्से और मुकाम हैं। पहला हिस्सा तिलिस्म होशरुबा का है पर्दाए जुल्मात, यानी कि अंधेरे का पर्दा, कि जिसके पीछे बुजुर्ग अफरासियाब के बड़े बड़े जादूगर हमेशा तपस्या और इबादत में तल्लीन रहते हैं, और जादूगरों के खुदा जमशेद और सामरी से नए नए जादू इनाम में पाते हैं। दूसरा हिस्सा इस तिलिस्म होशरुबा का है तिलिस्म बातिन, यानी कि वो तिलिस्म के जो नज़रों से दिखाई नहीं देता, और जहां बड़े बड़े अफसर, सरदार और सिपह सालार रहते हैं। और हाज़रीन, तीसरा हिस्सा इस तिलिस्म होशरुबा का है तिलिस्म ज़ाहिर, यानी कि वो तिलिस्म कि जो सबको नज़र आए, और जहां आप मेरे जैसे लोग, मणिपाल यूनिवर्सिटी सब वगैरह वहां पे मौजूद होती हैं। और साहब, सहर यानी जादू से एक बातिन और जाहिर के बीच एक दरिया खींचा, कि जिसको दरियाए खूने रवा कहते हैं, कि एक पुल धुएं का उसके ऊपर खड़ा है, और 2 शेर मुंह खोले उसके ऊपर खड़े हैं, और एक इमारत 3 दर्जे की धुएं की वहां बुलंदी पर मौजूद है। पहले दर्जे में उस धुएं की इमारत के परिजादे शहनाइयाँ और करनाइयाँ मुंह में लगाए खड़े हैं। दूसरे दर्जे में उस धुएं की इमारत के परिजादियाँ झोली में मोती लिए दम बदम उन्हें उछालती हैं, कि वो मोती दरिया में जाके गिरती हैं, कि मछलियाँ उस दरिया के उन मोतियों को मुंह में लिए इधर उधर घूमती फिरती हैं। और तीसरे हिस्से में इस धुएं की इमारत के बड़े बड़े कद्दावर जवान कौम के हबशी 2-2 सफ़े बांधे खड़े बशमशीर बरहना आपस में लड़ते हैं, कि खून उनका बह के दरिया में गिरता है, कि जिसकी वजह से नाम इस दरिया का दरियाए खूने रमा, और नाम इस पुल का पुले परी ज़ादा है। तो हाजरीन, इतने बड़े तिलिस्म के बादशाह अफरासियाब को जब पता चला कि उमरू अय्यार ने उसके एक सरदार महताब जादू का कत्ल कर डाला, तो वो गुस्से से थर थर कांपने लगा, और इस गजब से सामने दरख्त एक पेड़ की तरफ देखा कि वो उसकी गर्मी आतिशे निगाह से जलने लगा, खुद भी शोला बनकर उस आग में गायब हुआ। और बाद लम्हे के जो बरामद हुआ, तो एक तख्ती हाथ में थी, जिस पर तस्वीर एक हसीना जमीला की बनी थी। अफरासियाब ने दस्तक दी, जमीन शक हुई, और एक जादूगर निकला निहायत बदसूरत। अफरासियाब ने वो तस्वीर उस साहिर को देकर हुक्म किया कि ए आज़र जादू, जल्दी रवाना हो, उमरू अय्यार महताब जादू का कत्ल करके हनौज उसी जंगल में मौजूद है, अबे उसे तलाश करके गिरफ्तार कर ला, और देख अगर कोई गैर शख्स तुझे राह में मिले तो उसके लिए मैं एक तस्वीर तुझे दिए देता हूँ। ये तस्वीर गो की एक औरत की है, मगर अय्यार जो भी सूरत बदल के आएगा और जैसी उसकी असली शक्ल होगी, ये उसकी असली सूरत पैदा कर देगी, और अगर वो अय्यार ना होगा तो जैसी ये तस्वीर इस वक्त एक औरत की है वैसी ही बनी रहेगी। गरज आज़र जादू वो तख्ती तस्वीर लेकर महताब के जंगल की तरफ रवाना हुआ। हाज़रीन, अब हाल सुनिए उमरू अय्यार का, अय्यारों के बादशाह का, कि अभी हाल ही में वो महताब जादू नाम के एक सरदार को कत्ल करके उसी के जंगल में एक पेड़ पर बैठा दिल में सोच रहा है कि उमरू कि देखिए अंजाम कार यहाँ आने का क्या होता है। अरे लाखों जादूगर मौजूद हैं, तो कहाँ तक कत्ल हो सकेंगे। अभी वो इस फिक्र में बैठा ही था कि उसने दूर से आज़र जादू को आते देखा। अब आज़र जादू को देखते उसने दिल ही दिल में कहा, इस हरामजादे को भी मारना चाहिए हैं? अरे जो जादूगर कम हो वही सही। ये सोचकर उसने फौरन अपनी सूरत एक जादूगर की बनाई
एक साहिर की बनाई और ख़ुद ही आज़र जादू की तरफ बढ़ा। अब इधर से आज़र जादू ने देखा कि एक जादूगर मुहीब सूरत कि जिसकी आँख नाक कान से शोले आग के निकलते हैं चला आता है। आज़र जादू करीब खुद उसके आया और पूछने लगा, हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? उमरू ने कहा, अरे मियाँ पहले अपना नाम बताओ। आज़र ने नाम अपना बता दिया और कहने लगा कि अरे भाई, मैं तो मेहताब जादू के कत्ल होने पे आया हूँ, उमरू अय्यार को ढूंढता हूँ। उमरू बोला, अरे 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 भाई, मैं भी इसी फिक्र में हूँ, मेहताब जादू मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं भी उस कमबख्त उमरू अय्यार की तलाश में ही आया हूँ। अब आज़र जादू ने उमरू से कहा, अच्छा अब मियाँ ऐसी बात है तो चलो हम दोनों मिलकर तलाश करते हैं, दोनों एक साथ फिक्र करते हैं। अब आज़र जादू और उमरू अय्यार दोनों एक साथ चले। अभी थोड़ी राह तय की ही थी कि उमरू अय्यार ने सोचा कि अरे अगर कोई मौका पाऊं तो इस मरदूद को हलाक करूं, पर तभी आज़र जादू को ख्याल आया कि शहंशाह ने कहा था कि कोई गैर शख्स जो राह में मिले तो पहले तस्वीर को देख लेना। बस ये सोचकर उसने अपनी झोली से जो तख्ती तस्वीर निकाली कि उसने असली सूरत उमरू अय्यार की पैदा की, यानी तोमड़ी सा सर, जीरा सी आंखें, कुलचे की तरह गाल, खुबानी की तरह कान, तागा से गर्दन, रस्सी की तरह हाथ पांव, नीचे का जिस्म 6 गज का और ऊपर का 3 गज का। ये हुलिया मुबारक देखकर आज़र जादू घबराया और समझ गया कि कोई अय्यार है, वरना असली सूरत उसकी वही थी कि जो इस तस्वीर ने पैदा की। ये सोचकर उसने फौरन एक सहर पढ़ा कि उमरू अय्यार के हाथ पांव की कुव्वत जाती रही और पैर जमीन से चिमट गए। हर चंद उमरू ने कहा, ए भाई, मुझे क्यों बिना सबब आज़ार देता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज़र बोला, अबे मक्कार, मैं खूब पहचानता हूँ, तू ही उमरू अय्यार है और मुझे तेरे हाल की खूब खबर है। उमरू को गुस्सा आया और कहने लगा, बेटा अब क्या बच भी जाओगे? अबे 1,84,000 अय्यार दाखिले तिलस्म हुए हैं, कोई ना कोई आकर कत्ल करेगा। हाँ। आज़र बोला, भाई मैं तेरे धमकाने से नहीं डरूंगा, हाँ, तुम सबको कत्ल करूंगा। गरज कि अपनी झोली से एक जंजीर निकाली, उमरू को कैद किया और वहां से आगे रवाना हुआ। दूर से उमरू अय्यार के एक शागिर्द ज़िरगाम शेरदिल ने देखा, एक साहिर उस्ताद को पकड़े लिए जा रहा है। बस उसको छुड़ाने की फिक्र में 2 कूस आगे निकल गया। वहां पर एक अहीर अपनी गाय भैंस चरा रहा था। ये लपक के उसके पास गया और कहने लगा, अबे ओ देख, वो झाड़ी में बैठा भेड़िया तेरी गाय को ताक रहा है। अच्छा, अहीर घबरा के झाड़ियों की तरफ दौड़ा कि इधर ज़िरगाम शेरदिल ने पीछे से कमंद जो मारी कि हल्के उसकी कमंद के गर्दन में पच्ची हुए, अहीर के मुंह से बोला भी ना गया। ज़िरगाम शेरदिल ने उसको ज़मीन पर गिराकर बेहोशी उसके मुंह पे मल दी। अहीर बेहोश हो गया। कपड़े उसके उतार कर आप पहने, अंगोछा सर पर बांधा, धोती पहनकर, मिर्जाई पहनकर उसकी सूरत देखकर अपनी सूरत बनाई और लकड़ी लेकर गाय भैंस वगैरह चराने लगा। अहीर को झाड़ी में छुपा दिया। अब बात कुछ अरसे के आज़र जादू मैं उमरू अय्यार के आ पहुंचा। अब दूर से आता था और धूप भी बहुत थी, तो वहां आकर उसने उस अहीर से कहा कि भाई तेरे पास लुटिया डोरी हो तो पानी लाकर मुझको पिला दे, हैं, बहुत प्यासा हूँ बाबू, पानी पिला दे मुझे। अहीर बोला, अरे मियाँ घाम से चले आत हो, हैं, कहो तो दूध दूह कर लाऊं, ओ पियो, जल काहे को पियोगे? आज़र बोला, अच्छा ले आ। साहब ज़िरगाम शेरदिल ने चुमका कर एक गाय को पास बुलाया, उसका दूध दुहा, एक पीतल की लुटिया डोरी में दूध डालकर और खामोशी से थोड़ी बेहोशी मिलाकर उसको आज़र को दिया। आज़र ने चाहा कि पीऊं, पर तभी ख्याल आया कि बादशाह ने कहा था कि बेटा पहले तस्वीर को देख ले। अब उसने जो तस्वीर निकाल कर देखी कि उसने असली सूरत ज़िरगाम शेरदिल की पैदा की। इसने आज़र जादू ने फौरन सहर पढ़ा और ज़िरगाम को उसी जंजीर में बांध कर कैद किया कि जिसमें उमरू अय्यार को कैद किया था। ज़िरगाम हरदम बोला, ओ भाई मैं तो अहीर हूँ, मुझ पे काहे जुल्म ढात हो, हैं? अरे नेकी का एवज यही होता है क्या? आज़र बोला, मक्कार तू मुझसे मक्कारी करता है, मैं खूब पहचानता हूँ। गरज हाजरीन कि उमरू अय्यार और ज़िरगाम शेरदिल दोनों को गिरफ्तार करके आज़र जादू वहाँ से रवाना हुआ। मगर अय्यार जो हर तरफ फैले हैं,
और दम बदम मुकाम बुलंद पर जाकर एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करते हैं, उसमें से बर्फ फिरंगी अय्यार ने बुलंदी पर से देखा कि एक साहिर 2 अय्यारों को कैद किए ले जाता है। ये देखकर पहाड़ी के दर्रे में बैठकर लहंगा, फरिया और सब सामाने अय्यारी किस्मत से निकालकर सूरत अपनी एक जने हसीना जमीला की बनाई। हाथ पाँव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिंगाम का पहना, चुनरी सुर्ख रंगी ओढ़ी, सिंदूर मांग में भरा, पट्टियां पार कर काजल आंखों में लगाया, झुमके और मुर्कियां कानों में पहनी, बिंदिया और टीका माथे पर लगाया, हाथों में पहुंचियां, पाँव में कड़े और पाँव की 10 उंगलियों में अनवट बिस्वे पहनकर बेहोशी की दवा मिली शराब की बोतल हाथ में लेकर ऐसी सूरत बनाई कि जैसी किसी कलवारिन की होती है, यानी शराब बेचने वाले की, कि सुंदर रूप स्वरूप भामनी यूं लुचके जिसे आंखों में लीजे, पान खवात महार उसारस चाहे तो चंद्र को ना दीजे। अल हासिल वो दिल फरेब घूंघट निकाले अटखेलियां करती जानिबे आजर जादू चली। अब आजर जादू ने देखा कि एक महापारा कि जिसमें शोखियों नाजो अदा भरी है, रश दिहे हूरों परी है, मस्ताना चाल चलती दिले आशिक को पांव से मलती चली आती है। देखते ही आजर जादू घायल हुआ और पास उसके गया और कहने लगा, बी कलवारिन थोड़ी शराब हमें भी देती जाओ। उस नाजनी ने जरा सा घूंघट उठाकर मुस्कुराकर आजर की तरफ देखा और बोली, ये शराब बिकाऊ नहीं है। हाँ। अब आजर जादू ने उसके रुखे ज़ेबा को देखते ही अक्ल होश खोया और उसके पास आया और कहने लगा, बी कलवारिन कहाँ जाती हो? उस नाज़ी ने खिलखिलाकर मुस्कुराकर कहा, जहाँ मेरा जी चाहता। तुम पूछने वाले कौन हो? कोई कोतवाल हो? हाँ? आजर समझा कि हंस हंस के बातें करती है, मालूम है कि राजी है। ये सोचकर फौरन उसका हाथ पकड़ लिया कि उसने हैं कहकर हाथ उसका दूर किया और कहने लगी, हट, इस तरह की बातें मत कर मुझसे। हाँ, अरे मैं बदनाम हो जाऊंगी, तुम्हारा तो कुछ ना जाएगा। आजर बोला, बी कलवारिन तुम मैं सामने सायादार दरख्त के नीचे चल के बैठे हैं, कुछ खाएं पिए, 2 बातें करें और तुम्हारी मेरी मुलाकात हो जाएगी। इतनी जल्दी क्या है? अरे जो कुछ कमाऊंगा तेरे कदमों में ला के रखूंगा, सारी उम्र तेरी इताअत करूंगा। वो नाज़नीन खिलखिलाकर हंसी और बोली, मुलाकात? मुलाकात अपने शौहर अपने मियाँ से करो जाके, मैं मुलाकात अपने घर वालों से करो जाके। अरे मेरे शौहर नहीं है क्या? मैं ऐसे रागीरों से बात नहीं करती। हाँ। आजर मिन्नतें करने लगा, पाँव सर पे धरने लगा, कहने लगा कि भाई मैं कोई रागीर नहीं हूँ, इसी तिलिस्म में रहता हूँ, अफरासियाब का मुसाहिब हूँ। उस गुंचालब ने कहा, तुम कोई हो, मैं ऐसी शौक दीदा नहीं कि जो एकाएक मर्दों के दम पे चढ़ जाऊं। हाँ। आजर जो है समझा कि भाई नाज़े माशुकाना करती है। आजर समझा कि नाज़े माशुकाना करती है, ऐसे ही अंदर ही दिल में राजी है। ये सोचकर उसने फौरन उमरू और ज़िरगाम को उठाकर पहले तो उसने पेड़ से बांधा, उसके बाद उसने उस महबूबा को उठाया, ले जाकर उसको सायादार दरख्त के नीचे उतारा, एक चादर अपनी कमर से खोल के उसको वहाँ रखा, बिठाया, उसके पास आया और कहने लगा, मेरी जान तुझ पे जाती है, मेरे पहलू में आके बैठ और मेरे गमगीन दिल को शाद कर। उस माह पैकर ने एक ठंडी सांस भरकर ये शेर पढ़ा कि हम आजमा चुके हैं बहुत सर्द व गर्म इश्क, उसको फरेब दो कि जो ना करदाकार हो। हाँ। आजर ने उसको गले से लगाया, बोसा लेने के लिए मुंह आगे बढ़ाया कि उसने हाथ उसका झटक दिया और कहने लगी, बस बस मुझसे ये सब बातें ना कर। हाँ, ये मुंह देखे की मोहब्बत है, अरे मर्दों की तो जात ही बेमुरव्वत है। हाँ।
खैर, अगर मुझसे दारुमदार मंजूर है तो कसम सामरी की खाओ कि सिवाय तेरे किसी और औरत से बात ना करूँगा। हाँ साहब, आज़र ने फ़ौरन सामरी की कसम खाई। कलवारिन ने जाम शराब का भर के बेहोशी मिलाकर आज़र को दिया। आज़र ने चाहा कि पीऊँ, पर तभी ख्याल आया, अबे पहले तस्वीर को देख ले बेटा, ऐसा ना हो कि ये भी अय्यार हो। बस ये सोचकर जैसे ही उसने तस्वीर देखी कि उसने सूरत असली बर्फ फिरंगी की पैदा की। आज़र ने फौरन सहर पढ़ के फूका कि उसकी अय्यारी का सारा रंगो रोगन उड़ गया और असली सूरत बर्फ फिरंगी के सामने आ गई। यानी लंबा तड़ंगा अंग्रेज, कंजी आंखें, भूरे बाल, बंदर जैसा लाल लाल चेहरा, सर पर हैट, बदन पर कोट और पीछे की जेब में लंदन में रहने वाले बीवी बच्चों की तस्वीर। अब साहब, इसने सहर पढ़कर उसको भी कैद किया, हर दम पुकारा। हाँ, उमरो यार फिर बोला, अबे ओ हरामजादे, अब क्या बच भी जाएगा तू, आन में हलाक हुआ चाहता है। आज़र जादू दिल ही में डरा, सोचने लगा कि सच कहता है कमबख्त ये। अय्यार कदम कदम पर बैठे हैं, पूरा का पूरा तार बांधा हुआ है, क्या मुमकिन होगा कि मैं पास शहंशाह के पहुंचूं। और दिल ही दिल में सोचा कि लाजिम है कि एक अर्जी में शहंशाह के पास भेजूं कि शहंशाह मेरी मदद के लिए कुछ साथियों को यहाँ भेजिए, यहाँ अय्यार बहुत सारे हैं। अरे 3 को तो मैंने गिरफ्तार किया, पर मालूम होता है कि हज़ारों हैं। कुछ साथियों को भेजिए, तब जाके मैं आपके पास आ पाऊँ। इस सोच में कि कोई जगह आफियत की मिले वहाँ बैठूँ। मगर हाजरीन, अब की बार नज़र करदाए शाह मर्दा शेर खुदा मौला अली यानी कि उमरू अय्यार के सबसे पसंदीदा शागिर्द मेहतर क़िरा ने दूर से देखा कि एक साहिब कुछ अय्यारों को गिरफ्तार किए ले जाता है। ये देखकर बहरे अय्यारी में गोताजन हुआ और गहरे मकसद हासिल किया कि ए क़िरा, 3 ये अय्यार पै दर पै वास्ते कत्ल करने उस हरामजादे को गए। अरे क्या वजह हुई जो गिरफ्तार हुए हैं? मालूम होता है कि इस कमबख्त के पास कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा सहर है कि जो कोई सामने आए फ़ौरन पहचान लेता है? क्यों ना कोई ऐसी तदबीर भिड़ाई जाए, कोई ऐसा तरीका लगाया जाए कि ना सामने उसके जाया जाए, ना मुंह से कुछ बोला जाए और दूरी से हलाक कर दिया जाए। ये सोचकर गुलशने मक्कारी की सैर करने लगा और गुले मुराद से दामन भर के, यानी कि उसकी राह तजवीज़ करके कि जहाँ से आज़र जादू आने वाला है वहाँ जाकर ठहरा। जल्दी जल्दी जंगल से लकड़ियाँ काटकर बड़े बड़े सुतून बनाए और पत्तियाँ छत पर बिछा दी। बेलदार दरख्त की बेलें उस मड़ई पर बिछा दी। ऐसा मालूम होता था कि मानो झोपड़ी मड़ई किसी फ़कीर की हो। गरज कि उस मड़ई के दरवाजे पर सीली तागे ठनके मनके से दुरुस्त होकर तहमत पहनकर अलिफ आज़ादी कशका की तरह माथे से नाक तक तिलक पेशानी पर देकर बैठा। एक ठेक सामने रख ली, गिर्द अपने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ सुलगा ली और साहब दवा दाफ़ई बेहोशी यानी कि बेहोशी को काटने वाली, बेहोशी को रोकने वाली दवा रुई में मिलाकर अपने नथनों में रखी कि धुआं खुद पर असर ना करे और बहुत सारी बेहोशी उन लकड़ियों पे डाली कि बेहोशी का धुआं चारों तरफ फैला। अब बात कुछ अरसे के आज़र जादू मैं अय्यारों के वहाँ आ पहुँचा। देखा कि एक फ़कीर बैठा अपनी मौज में झूम रहा है। एक ठेक सामने रखी है, 10 पना ठेक में घुसा है, नारियल पास में रखा है, आसनी बिछी है, गांजा पीने की एक चिलम सामने रखी है, बगल में एक तुलसी का पेड़ लगा है। अरे तपशी मालूम होता है। आज़र जादू आगे बढ़कर गया, पालागन किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज महाराज मुझे कुछ असीस दीजिए। अरे अफरासियाब के पास पहुंचूं तो चढ़ावा चढ़ाऊं, इन्हें यारों ने कमबख्तों ने जीना मुश्किल कर रखा है। उस वक्त उस फकीर ने आज़र की तरफ बा निगाहे कहर घूरा। आज़र ने देखा कि आंखें लाल लाल हैं, मारे खौफ के बैठ गया। यहाँ तक कि खूब धुआं बेहोशी का उसके नथनों के रास्ते उसके दिमाग में पहुंचा। उस वक्त उस फकीर ने कहा, ओ अहमद, मैं भी अय्यार हूं और तुझे यहाँ कत्ल करने के वास्ते बैठा हूं। आज़र ये कलाम सुनकर घबराया
और चाहा कि उठ के जाकर उसको पकड़ लूं, पर खूब धुआं बेहोशी का दिमाग में असर कर चुका था। उठा और उठते ही गिरा। किरान ने उठ के जो बुगदा सर पे मारा कि आज़र जादू का सर पाश पाश हुआ। हौलके सदाएं आने लगी, बर्फबारी संपारी होने लगी, और पीछे से एक आवाज आई कि कुश्ती मराना में मन आज़र जादू। हाजरीन, जब भी कोई जादूगर मरता है तो उसकी सिर में से एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया निकलती है जो जाके अफरासियाब को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, और ये बोलती भी जाती है वो आज़र जादू के सर से आज़र जादू के एक तायरे खुशरंग, एक रंग बिरंगी चिड़िया निकली और अफसोस अफसोस कहती पास अफरासियाब के गई। और इधर उमरू अय्यार और उसके बाकी साथी रवाना हुए। हाजरीन, जैसे ही कोई जादूगर मरता है उसका सारा तिलिस्म, उसका सारा जादू खत्म हो जाता है, वो सब के सब छूट जाते हैं। तो किरान ने आगे बढ़कर तस्लीम की, क्यों उस्ताद, कैसी रही मेरी अय्यारी? उमरू ने कहा हाँ शाबाश, अच्छी बात है, चलो अब तुम सब अपनी अपनी राह लो, जब मौका पड़ेगा तब आना। तो हाजरीन, ये सारे अय्यार अलग अलग राहों पर निकल गए, मगर वो तायर, वो चिड़िया जो सर से आज़र जादू के निकली थी, बाग़ सेब में पास शहंशाह अफरासियाब के पहुंची और बावाज़े बुलंद पुकारी, आज़र जादू मारा गया, आज़र जादू मारा गया, आज़र जादू मारा गया। ये खबर सुनकर अफरासियाब गुस्से के मारे थर थर कांपने लगा, गुस्से के मारे अपने होंठ चबाने लगा, और एक जादूगर को हुक्म दिया कि फला सहरा में लाश आज़र जादू की पड़ी है, तुम जाकर उसको दफन कर देना, और वो तस्वीर जो मैंने उसको दी थी वास्ते गिरफ्तार करने के साहिरों के, वो उसके पास होगी, वो तुम लाकर मुझे दे देना। ये कहकर अफरासियाब मशगूले मैनौशी हुआ और वो साहिर लाश आज़र जादू की दफन करके और तस्वीर लेकर फिर गया। इस अरसे में रात तमाम हुई और साहिर मशरक़ झोली ज़र्रार शुआ के लिए चरखे शोबदाबाज पर आया, यानी सुबह हो गई। तो हाजरीन, यहाँ होती है तमाम दास्तान उमरू अय्यार और आज़र जादू। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दास्तान गोई की इस अगली नशिस्त में आपका खैर मक़दम है। So as they say it, that if you do not contemporize an art form, it dies. तो साहब, हमसे दास्तान गोई के सफ़र में बहुत सारी जगहों पे हम गए, तो वहाँ पे अक्सर लोगों ने कहा कि भाई हमें बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चूँकि ज़बान में हमारा हाथ तंग है इसलिए हम ज़्यादा समझ नहीं पाते, तो आप ये ज़बान को थोड़ा आसान क्यों नहीं कर देते? तो उस पर मेरा जवाब ये था कि साहब, यूरोप में जो 2-3 साल मैंने गुजारे, वहाँ पे उन लोगों को मैंने देखा, हालांकि मैं ऐसा नहीं कि उनको स्टैंडर्ड समझता हूँ, लेकिन फिर भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो माननी चाहिए हमें। तो वो लोग ओपेरा सुनते हैं, वो ना ज़बान समझते, पुरानी ज़बान है, सब कुछ है, फिर भी 1 घंटे तक बैठे रहेंगे, वो 1 घंटे तक खामोशी से सुनेंगे, उसके बाद आधे घंटे तक तालियाँ भी बजाएंगे। तो मेरा मानना है कि भाई ये हमारी विरासत है, ये हमारी तहज़ीब का, हमारी संस्कृति का गहवारा है, तो उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि दास्तान गोई एक बहुत, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टोरीज़, टेलिंग स्टोरीज़, तो हम इस आर्ट फॉर्म को जो है हमने कोशिश की कि कुछ कहानियाँ ऐसी जो अभी हाल ही में लिखी हुई हैं, क्यों ना उनको भी दास्तान गोई के अंदाज़ में कहा जाए। अब इसी सफ़र में एक कहानी का मैं जिक्र करता हूँ जिसका नाम है महेश। सो महेश वॉज रिटन बाई दिस फेमस बंगाली राइटर पंडित शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। It was written in the early 20th century. It's been about 100 years that story was written. In fact CBSE की किताब में जो है 9वीं 10वीं क्लास में जो बच्चे हिंदी की कहानी पढ़ते हैं उसमें महेश है, अगर आप देखें तो उस कहानी को मैंने जो है वो दास्तान गोई के अंदाज में पेश किया है। क्योंकि वो तो लिखी हुई कहानी है, बयानिया कहानी थोड़ी दूसरी होती है, तो उसके कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं, उसके डायलॉग्स मैंने लिए हैं, लेकिन इसमें जो है उसको दास्तान गोई के अंदाज में मैंने पेश किया है। वैसे तो ये कहानी आपको ज़्यादा समझ में आएगी, जैसे मैंने कहा कि ये आसान ज़बान में है, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे
कि पंडित शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की रूह, उनकी आत्मा अगर कहीं होगी तो वो बड़ी खुश भी होगी और बहुत गमगीन भी होगी। खुश तो वो इसलिए होगी कि भाई 100 साल का अरसा बीत चुका, लेकिन फिर भी उनकी कलम बंद की गई कहानी आज भी उतनी ही सार्थक, उतनी उसका औचित्य, उसका जवाब आज भी ज्यों के त्यों मौजूद है। और गमगीन इसीलिए होगी कि 100 साल गुजरने के बाद भी हमारा समाज, हमारी तहजीब, हमारा हिंदुस्तान जन्नत निशान आज भी उन्हीं मुसीबतों, उन्हीं परेशानियों से वैसे ही जूझ रहा है साहब। तो बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी देरी के पेश है दास्तान महेश की। तो इस कुल कायनात में खुदा की ज़ात वाहिद अहले इंसान की, कि फितरत इसकी, मिजाज इसका हो सकता यकसा नहीं। कड़वा कोई करेले सा तो मीठा है कोई कंद सा, कोई यूं फिरे जैसे खिज़ां, कोई मस्त है बसंत सा, कोई दुष्ट है चालाक है, नाशाद है गुस्सैल है, हर हाल में मशकूर कोई अल्लाह मियाँ का बैल है। कोई वुज़ू में मस्त है, कोई 4 धाम की सैर में, कोई पा गया भगवान को चोरी में छल में बैर में, कोई मुफलिसी में दब गया, कोई किस्मतों के फेर में, बैठा है कोई आँख मूंदे दौलतों के ढेर पे। इसके हज़ारों रंग हैं, इसके हज़ारों रूप हैं, इसका गज़ब किस्सा है यहाँ, इसकी कहानी खूब है। तो हाज़रीन, कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान जन्नत निशान के एक छोटे से गांव काशीपुर से, कि जहां बैसाख का मौसम ख़त्म होने को था पर आकाश में बादल की छाया तक न थी। ऐसा मालूम होता था कि ज़मीन की दरारों में से उसका खून धुआं बनकर आकाश में घुल रहा था। काशीपुर का हमेशा हरा भरा रहने वाला मैदान अब कड़ी धूप की शिद्दत से सूखकर बिखरने लगा था। हाज़रीन, इसी गांव में एक सूना आंगन, वहाँ एक बबूल का पेड़ और उससे बंधा हुआ महेश, एक बूढ़ा कमज़ोर मरियल बैल, कि जो अपनी गहरी संजीदा आँखों से आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। वहीं उस मैदान के किनारे सड़क वाला मकान गफूर जुलाहे का है, कि जिसकी मिट्टी की दीवार टूट चुकी है और आंगन सड़क से आ मिला है। ऐसा मालूम होता था कि उस घर में रह रहे मजलूम लोगों की इज्जत और आबरू, वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों की करुणा के आगे खुद को हवाले करके हर फिक्र से बरी हो चले हैं। अचानक हुई आहट से महेश का ध्यान भंग हुआ। अरे ये आहट कैसी? तभी महेश ने देखा कि सामने से पंडित तर्क रत्न आंगन की तरफ आ रहे हैं। हाज़रीन, पंडित तर्क रत्न को देखते ही महेश का दिल घृणा और नफरत से भर गया। कैसी विडंबना थी कि गौपुत्र एक पंडित के दीदार महज से कुंठा से भर गया था। महेश ने दिल ही दिल में सोचा, कहाँ का पंडित और कैसा पंडित हैं? अरे ज्ञान से कोसों दूर, लालची और धूर्त इंसान, 3 मन का भोगी शरीर। अब वो सब तो ठीक है, पर ये यहाँ करने क्या आया है? तभी पंडित तर्क रत्न की कर्कश आवाज़ गूंजी, अरे गफूर, अरे घर में है क्या? हाज़रीन, गफूर की 10 बरस की बेटी अमीना ने दरवाज़ा खोला। अमीना को देखते ही महेश का दिल ममता और शोक से भर गया। बग़ैर माँ की नन्ही सी बच्ची वक्त और हालात के थपेड़े खाकर कितनी सयानी और संजीदा हो चली थी। अमीना ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? बापू को तो बुखार आया है, कई रोज़ गुजरे, दिन रात बदन तपता है। बुखार? यहाँ बुला उसको, हरामजादे को, पाखंडी मलेच कहीं का। हाज़रीन, इस शोर-गुल को सुनकर गफूर हाँफता काँपता घर के बाहर आ खड़ा हुआ। अब गफूर का भी आप तस्करा सुन लीजिए कि साहब 1.5 पसली की पतली दुबली जान, उसके पोपले गाल, मिट्टी में सने हुए खिचड़ी बाल और माथे पर खिंची सख्त गहरी लकीरें उसके दुश्वार सफ़र को साफ साफ बयान कर रही थी।
पंडित तर्करत्न ने महेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों बे, ये क्या लगा रखा है तूने, जरा बता तो सही। हैं? अरे सुबह जाते समय देख गया था तो बंधा है, हैं? वापस लौटते समय देखता हूं तो ज्यों का त्यों बंधा है। अबे गौवंश की हत्या के पाप में जमींदार बाबू तुझे जमीन में गड़वा देंगे। हाँ, ऐसे वैसे बामन नहीं है वो। महेश का दिमाग फौरन चलने लगा। ओहो, तो आज पंडित जी की बेकरारी का सबब मैं हूं। अरे यार, दरअसल मुद्दा यह है कि मैं ठहरा एक गौपुत्र हैं और मुझ पर मालिकाना हक एक गरीब दलिद्र जुलाहे का, और उस पर से नाम भी मेरा महेश। ये सब तो ठीक है, पर ये मर्दूद यहाँ क्या कर रहा है? इधर हाजरीन गफूर आगे तर्क रत्न के आगे गड़गड़ाया जा रहा था। पंडित जी महाराज, क्या बताऊं, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूँ। पगहा पकड़कर थोड़ा बहुत चला लाता हूँ, पर कई दिनों के बुखार से कमज़ोरी इतनी है कि अब मैं उठ के चल भी नहीं सकता। आप ही बताएं मैं क्या करूं? अबे खुद चराने नहीं लेके जा सकता तो छोड़ दे इसे। अरे अपने आप चराएगा जाके। महाराज, अभी आप लोगों के जो धान हैं वो खलिहान में पड़े हैं, झाड़े नहीं गए हैं, कैसे छोड़ाऊं? और पुआल वो भी जैसे का तैसे पड़ा है। और ज़रा नज़र उठाकर तो देखिए, नज़र उठाकर तो देखिए, मुट्ठी भर भी घास उस मैदान में नज़र नहीं आता। ऐसे में अगर किसी के धान में मुंह मार दे, किसी का पुआल नष्ट भ्रष्ट कर दे, कोई ठीक नहीं। छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं महाराज? अबे नहीं छोड़ सकता तो छांव में इसको बैठा दे, एक आटी पुआल डाल दे, खाता रहेगा। और फिर तेरी बेटी ने अब तक भात नहीं रांधा क्या? गमला पानी दे दे, पीता रहेगा तब तक। हाज़रीन, इस पर गफूर ने कुछ जवाब न दिया। वो यूं ही खामोश बुद्ध बना पंडित जी के तेजस्मय चेहरे की तरफ निहारता रहा और फिर एक लंबी सांस लेकर हामी भरने से इनकार कर दिया। अबे तवे भी नहीं है क्या? अरे पुआल जो कुछ हिस्से में आया था सो उसका क्या किया? सब बेचकर पेटाए स्वाहा। इस गरीब के लिए कुछ भी नहीं रखा, कसाई कहीं का। इस घिनौने और बेबुनियाद इल्ज़ाम ने गफूर को अंदर से झिझोड़ कर रख दिया और चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बड़े संजीदा भाव में बोला, जो कुछ पुआल हिस्से में आया था माए बाप, वो ज़मींदार बाबू ने अपने हिस्से में रखवा लिया। रो बिलक कर हाथ जोड़कर कहा कि माए बाप हाकिम हैं आप, आपकी हुकूमत छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। एक कोठड़ी है, छोटी बच्ची का साथ है, छप्पर बांधना है, सो भी खैर इस बरस मैं ताड़ पत्तों से गुजारा कर लूँगा, पर मेरा महेश भूख में मर जाएगा। हैं महेश, खुश नाम भी देखो क्या रखा है, महेश। मुझे तो हंसी आती है। पर ये तंज गफूर के कानों तक ना पहुंचा और उसका गिड़गिड़ाना जारी रहा। पर मालिक की मेहरबानी नहीं हुई साहब। 2 माह की खुराक के लायक धान तो हमको दिया, पर पुआल सब हिस्से में रखवा लिया और इस बेचारे को एक तिनका भी नसीब ना हुआ। ये कहते कहते गफूर का गला रूंध आया, मगर पंडित को ज़रा भी तरस उस पर नहीं आया और उसको फटकारते हुए बोला, वाह भाई, ये तो बड़ी नई बात हम सुनने को आई है आज। अबे अगर उधार लिया है तो क्या चुकाएगा नहीं? जमींदार बाबू क्या तुझे अपने घर से खिलाएंगे? अरे राम राज में रहते हो तो क्या जात तो नीची ठहरी, इसीलिए बुराई करता फिरता है। गफूर बड़ी शर्मिंदगी से बोला, माई बाप महाराज, मैं भला किसी की बुराई क्यों करने लगा? पर आप ही बताइए कि 4 बीघा खेत हिस्से में जोतता हूँ, 2 साल का सूखा और भुखमरी किसी से छिपी नहीं। खेत का अनाज, खेत का धान खेत में सूख गया, हम बाप बेटी को 2 वक्त का खाना मैसर नहीं होता। और ज़रा मेरे घर की हालत देखिए, अगर भूले भटके कभी 4 बूंदे टपक जाएं तो अपनी बेटी को लेकर एक कोने में बैठकर सारी रात गुजारनी पड़ती है और 5 पहर तक मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। और मेरा महेश देखिए तो सही, हड्डियाँ निकल आई हैं बेचारे। महाराज, आपके आंगन में तो पुआल की टालें सजी हैं। अरे सागर से गागर निकालो तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे थोड़ा पुआल दे दो कि मेरे महेश की जान में जान आ जाए। ज़रा देखिए तो सही, बड़ा सीधा जीव है, मुख से कुछ नहीं कहता, टुकुर टुकुर देखता रहता है, आंसू बहाता रहता है। ये कहते कहते गफूर पंडित तर्क रत्न के कदमों में गिर पड़ा। अबे अब क्या छू ही लेगा मुझे? दूर हट, बाप के भागी मत बना। हाज़रीन, अपने मालिक की इस दुर्गति को देखकर महेश का रोआ रोआ गुस्से से कांपने लगा। उसने दिल ही दिल में कहा कि ओ पंडित, गफूर तेरे कदमों में इसलिए नहीं झुक रहा है कि वो तुझे इज्जत बख्शता है,
बल्कि ये विडंबना है हमारे समाज की कि जो उसको झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं देती। काश गफूर टूट पाता और कह पाता कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, तुझे धोखा हुआ होगा। गफूर का गिड़गिड़ाना जारी था, मगर पंडित तर्करत्न की जहर में बुझी जबान थमने का नाम ले रही थी। अबे उधार तो दे दूं, पर चुकाएगा कहां से, ये तो बता। महाराज, जैसे भी होगा मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। जैसे भी होगा चुका दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। अबे बड़े पठान किसी जबान का रौब जमाता है? हट दूर हट। ये कहकर पंडित जी वहां से आगे की तरफ बढ़े। तभी कुछ दूर जाकर घबरा कर पीछे हटे और कहने लगे, अरे महाराज, सींग मारने आता है मुझे, सींग मारेगा है, सींग मारेगा। महेश के बिदकने पर गफूर उठ खड़ा हुआ। बात कुछ यूं थी कि पंडित जी के हाथ में कुछ चावल और कुछ भीगे चावल और केले थे। उनको दिखाते हुए गफूर बोला, महाराज गंध मिल गई है ना इसे, इसलिए खाने को मांगता है, खाने को मांगता है। ठीक जैसा खुद गंवार वैसे ही गंवार बैल पाला है। पर पुआल तो नसीब होता नहीं और केले और चावल पे नियत खराब होता है। हटा, दूर हटा के बांध इसको यहां से। ये कहकर पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और वहां से 9 2 11 हुए। हाजरीन, महेश बेजुबान जरूर था, मगर अपनी मालिक की इस दुर्दशा का जवाब, इस जिल्लत का जवाब वो पंडित को खूब देना चाहता था। अरे ये तो खैर हुई कि पंडित जी इसकी सींगों की जद में ना आ सके। अब इस सभ्य तहजीब याफ्ता समाज की बारीकियों को तो महेश क्या ही समझता, पर यह ख्याल कि कहीं अगले जन्म में उसको मनुष्य योनि ना मिल जाए, ये सोच ही के वो अंदर ही अंदर डर जाता था। अरे ऐसे पाखंडियों से तो मैं बैल ही भला है। अरे गौ रक्षा और गौ भक्ति का दम भरता है और मुझे जिलाने के लिए 2 आटी पुआल ना दे सका, लानत है इस पे। इधर गफूर महेश को प्यार से सहलाते हुए बोला, महेश तू मेरा बेटा है, तूने 8 बरस तक मेरा चूल्हा जलाया है। अब तू बूढ़ा हो गया है और मैं तुझे भरपेट खिला भी नहीं पाता, पर तू जानता है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। महेश ने खामोशी से अपनी आंखें बंद करके अपना सिर आगे बढ़ा दिया और गफूर उसके जिस्म पर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, जमींदार ने तेरे मुख का कौर छीन लिया ले। मसान के पास जो चढ़ने की जगह थी सो वो भी पैसे के लालच में ठेके पर उठा दिया। अब तू ही बता कि इस अकाल के मौसम में मैं तुझे कैसे जिलाए रखूं भला। गांव वाला अब तुझे कोई नहीं चाहता, सब कहते हैं कि अब तुझे बेच देना चाहिए। ये अल्फाज दोहराते दोहराते गफूर की आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। तभी अचानक वो उठ के खड़ा हुआ, इधर उधर देखा और फौरन अपने पुराने घर की टूटी फूटी छत से मैला भद्दा पुआल खींच कर लाया, उसको महेश के सामने रखा और कहने लगा, ले जल्दी से खा ले, देर हो जाने पर। बापू। तभी गफूर की तवज्जो दरवाजे पर खड़ी अमीना की तरफ गई। क्या है बेटी, आओ भात खा लो। गफूर ने फौरन हाथ मुंह धोए अंदर दाखिल हुआ और सामने अमीना के बैठा। अमीना बोली, बापू महेश को फिर छप्पर का पुआल खिला रहे थे। ठीक इसी बात का डर था उसे। बड़ी शर्मिंदगी से बोला, नहीं बिटिया, सड़ा सड़ाया पुआल था, अपने आप झरझर गिर रहा था और मैं जो अंदर से देख रही थी तुम खींच कर निकाल रहे थे। नहीं बिटिया, मैंने खींच कर नहीं निकाला, पर दीवार गिर जाएगी ना बापू। गफूर इस पर खामोश रहा। अमीना ने फौरन एक मिट्टी की थाल में दाल भात परोसकर उसके सामने रखा। गफूर ने उस थाल को बड़े गौर से देखा और चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, अमीना आज मुझे फिर जाड़ा महसूस हो रहा है बिटिया, क्या बुखार में खाना ठीक होगा? अमीना बड़े परेशान सा होकर बोली, पर बापू तुम ही तो कह रहे थे कि बहुत भूख लगी है। तब शायद बुखार नहीं था ना बिटिया। तो मैं क्या करूं, इसको उठाकर रख दूं, शाम में दोबारा परोस दूंगी। पर ठंडा भात खाने से तबीयत और ना बिगड़ जाएगी? अमीना तो मैं क्या करूं बापू, तू ही बता।
हालांकि वो अपने बाप की मंशा बखूबी समझती थी। गफूर बोला, क्या ही बुरा हो, क्या ही बुरा हो कि हमारे महेश के पेट में 2 कौर अनाज चले जाएं। क्या तुम्हारे लिए ये मुमकिन ना होगा कि रात को मुझे दोबारा कुछ और दाल भात परोस सकूं? जवाब में अमीना हैरत से अपने बाप का मुंह तकती रही और चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद सर झुकाकर बोली, ठीक है बापू, बना दूंगी। हाज़रीन, महेश ठहरा बैल इंसानी समाज की इन महीन परतों को समझने में उलझ जाता, गुस्साता, अपने पूरे जिस्म से धुड़धुड़ाकर हर चीज़ की बुराई करता कि जो इंसानियत के खिलाफ थी, लेकिन इंसान से इस बैल की कुत्थी को समझने में नाकाम रहता। वो दिल ही दिल में सोचता कि इंसान को समझना शायद अब उस कुदरत के भी परे है कि जिसने उसको रचा है। कहाँ तो एक तरफ पंडित तर्क रत्न कि जो उसकी ज़ात को मुक़द्दस और पाकीज़ा समझने के बाद उसको 2 आटी पुआल ना दे सका, और कहाँ ये गरीब दलिद्र जुलाहा कि जो अपनी टूटी फूटी छत का पुआल से मुझे ज़िंदगी बख्शता है। सच है, वाह रे आदमी वाह, कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। हाज़रीन, वक्त का पहिया यूं ही सरकता रहा और गफूर अपनी बीमारी और अपनी कमज़ोरी से यूं जूझता रहा। अब एक दिन की बात है हाज़रीन कि गफूर अपने आंगन में बीमार परेशान एक मरियल खच्चर की तरह चहलकदमी कर रहा था और एक से एक भयानक ख्याल उसके जहन की अंदरूनी तहों को जड़ से हिला रहा था। क्यों कि महेश कल का घर से निकला, अब तक लौटा नहीं था। कमज़ोर बीमार बदन इस लायक न था कि जाके उसको ढूंढूं। बेचारी अमीना सुबह से गली गली कूचा कूचा खलियान खलियान उसको ढूंढती फिरती थी। अभी तीसरा पहर ख़त्म होने को ही था कि अमीना अपने बाप के सामने आए और कहने लगी, बापू जानता भी है मानिक बाबू ने महेश को जेल भिजवा दिया है। चल हट पगली, जो मुँह में आ बकबक करती रहती है। बापू तू से दिल लगी ना जान, मैं सच कहती हूँ। मानिक बाबू के नौकर ने कहा मुझसे कि मैं तुमको बताऊं कि जाकर महेश को दरियापुर के मवेशी खाने में ढूंढे। क्यों, ऐसा महेश ने क्या कर दिया था भला? बापू उसने मानिक बाबू के घर घुस के उसके पूरे बागीचे को तहस नहस कर डाला था। मानिक घोष। हाज़रीन, गफूर हैरत और सदमे के मारे वहीं का वहीं बैठ गया। मानिक घोष कहने को गफूर के पड़ोसी, उसके हमसाए, उसके हर दुख दर्द सुख दुख के भागीदार और शरीक, मगर एक रईस और ताकतवर पड़ोसी से कोई उम्मीद भला करे भी तो कैसे। हालांकि गफूर को अपने पड़ोसी मानिक घोष से किसी भी तरह की कोई भी हमदर्दी की तवक्को हरगिज़ ना थी, मगर फिर भी ये बात गफूर की समझ से परे थी कि दूर दूर तक कोसों तक गाय भक्ति के लिए जाने वाले पंडित मानिक घोष एक गौपुत्र के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे। अरे महेश की सूखी हड्डियां वो रोज देखते हैं, उसकी भूख से बिलकती नम आंखें उनसे छिपी नहीं है। पंडित मानिक घोष, महेश घंटों तक इसी उधेड़-बुन में बैठा घुलता रहा। इसी तरह 2 दिन बीते और तीसरे दिन की सुबह अमीना फिर अपने बाप के सामने आई और कहने लगी, बापू क्या महेश को छुड़ाने के लिए ना जाओगे? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, चल यहाँ से। बापू मानिक बाबू तो कह रहे थे कि अगर 3 रोज़ के अंदर महेश को ना छुड़ाया गया तो वो उसको गोहाट में बेच देंगे। बेच डालने दे, मुझे कोई मतलब नहीं, अब दफा हो यहाँ से। हाज़रीन, गोहाट क्या बला है, अमीना को इसको ज़रा भी गुमान ना था, मगर इस लफ्ज़ के आते ही गफूर के चेहरे पे जो तासुरात आते थे और जैसे वो मचल उठता था, ये उसकी नज़रों से कतई नहीं छिपा था। रात के अंधेरे में गफूर बंशी काका के दुकान पर गया और कहने लगा कि काका आज मुझे 1 रुपए की दरकार है। ये कहकर उसने अपनी पीतल की थाली बंशी काका के बैठने के माचे के नीचे रखी। अब नाप तौल की कोई ज़रूरत ना थी,
क्योंकि पिछले 2 साल में कई बार गफूर इसी तरह अपनी पीतल की थाली गिरवे रख के रुपये उठा चुका था। गरज उसने वो 1 रुपया अपनी अंटी में ठूसा और सीधा पुलिस थाने की जानिब रवाना हुआ। अगले दिन महेश उसी जगह बंधा था। वही सूना आंगन, वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटा, वही बिन तनके की मान और वही भूख से बिलखती उसकी नम आँखें। एक बूढ़ा मुसलमान महेश को बड़ी पैनी निगाहों से देख रहा था और गफूर उकड़ू बैठा खामोश बुत की तरह था। उस बूढ़े मुसलमान ने अपनी चादर से एक 10 का नोट निकाला और उसकी तहों को सीधा करके उसको गफूर को देते हुए बोला, लो मियाँ, अब तौल मौल करके इसको भुनाऊंगा नहीं मैं, हैं? अब पूरे 10 के 10 दिए देता हूँ, ले लो। गफूर ने बगैर उससे नजरें मिलाए वो 10 का नोट ले लिया, मगर यूं ही खामोश बुत बना बैठा रहा। मगर जैसे ही उस बूढ़े के साथियों ने महेश के खूंटे को हाथ लगाया, वो बिजली की तरह लरस के बोला कि पगहा को हाथ मत लगाना, कह देता हूं, अच्छा नहीं होगा। बुढ़ा हैरत में पड़ गया और पूछने लगा, क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों भाई, क्या हुआ? क्या मेरी चीज है, मर्जी मेरी, नहीं बेचनी मुझे, जाओ यहां से। ये कहकर उसने 10 का नोट अलग फेंक दिया। और कल रास्ते में जो बयान लेकर गए थे उसका क्या? ये कहकर उसका क्या? गफूर ने फौरन 2 का नोट अपनी जेब से निकाला और जमीन पर दे मारा। लो, अपना बयाना भी लो। अब हाजरीन, ज्यादा फैले तो माहौल खराब हो सकता है, ऐसा कुछ सोचकर वो बूढ़ा हंसते हुए बड़ी धीरता से बोला, दबाव डालकर 2 रुपया बेची ऐंठने की फिराक में हो गफूर मियाँ, हैं? दे दो जी, इसकी बेटी के हाथ में 2 रुपये का नोट रख दो। अरे भाई, मिठाई उठाई के काम आएगा, हैं? हाँ, क्यों गफूर मियाँ, अब तो रकम तसल्ली बख्श अदा हो गई ना? नहीं, मुझे नहीं करना है सौदा, जाओ यहाँ से। अरे इससे ज़्यादा कोई एक ढेला भी ना देगा इसका, कह देता हूँ, जान लो। कह दिया ना तुमसे, नहीं करना है सौदा, अब दबा हो जाओ यहाँ से। अरे चमड़े के दाम कुल मिलेंगे, बाकी इसमें रखा ही क्या है? तौबा 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 तौबा। ये अल्फाज सुनते ही गफूर के मुंह से एक मोटी भद्दी कड़वी गाली निकल गई और वो बमक के बोला कि ओ बुढ़े, अब अगर तू अपने गुर्गों के साथ यहां से दफा नहीं हुआ तो मैं जमींदार के मुसाहिबों को बुलवा कर तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगा। हाँ, अब हाजरीन, मौके की नज़ाकत को देखते हुए बुढ़ा और उसके साथी वहां से 9-2-11 हुए, मगर इस शोर गुल से एक मजमा तमाम वहां लग गया था और बात वहां जमींदार बाबू की कचहरी तक पहुंच चुकी थी। अब हाजरीन, कचहरी में इस वक्त हर तरह के अच्छे बुरे लोग सब मौजूद थे। आला हजरत शिव शंकर नाथ बाबू अपनी पुश्तैनी मसहरी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और बगल के जमींदार राव सुल्तान अली खान के साथ बैठे शतरंज खेल रहे थे। गफूर सामने उकड़ू बैठा बड़ी शर्मिंदगी से गिड़गिड़ा रहा था। जमींदार बाबू ने आंखें तरेर कर गफूर से कहा, अबे ओ गफूरे, समझ में नहीं आता, अरे समझ में नहीं आता कि तुझे क्या दंड दिया जाए? अरे जानता भी है कि किसकी जमींदारी में रहता है? गफूर गिड़गिड़ा के बोला, जानता हूं माई बाप, बिल्कुल जानता हूं, पर आप भी जानते हैं कि हम खाने के बगैर मर रहे हैं, वरना आज आप जो भी सज़ा मुकर्रर करते मैं हरगिज़ मना ना करता। अच्छा, वहाँ कचहरी में मौजूद लोग बड़ी हैरत में पड़ गए। अरे भाई, उन्होंने तो सुना था कि गफूर एक बेहद ज़िद्दी, घमंडी और बददिमाग आदमी है? और इधर गफूर उसका गिड़गिड़ाना जारी था। वो फिर हाथ जोड़ के बोला, माई बाप, आइंदा ऐसा काम फिर ना करूँगा, गलती हो गई। गलती क्या, गुनाह हो गया। ये कहकर गफूर ने अपने दोनों कान पकड़े और आंगन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाक रगड़कर खड़ा हो गया। जमींदार बाबू बड़े दया भाव से बोले, हाँ चल ठीक है, अब जा यहाँ से, पर आइंदा अगर ऐसा करने की भी सोची तो तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगा। हाँ हाजरीन, तो जब जब एक दलिद्र और मलेच्छ की नाक बाबू साहब की चौखट पर यूं ही रगड़ती रहेगी, तब तब बाबू साहब की दिलदारी में भी भला क्या कमी आ सकती थी। अब इत्तेफाक से पंडित तर्क रत्न वहीं मौजूद थे। अब वो भला मौका क्यों चूकते? चूक के खड़े हुए और लगे व्याख्यान देने।
सबसे पहले तो उन्होंने गौ शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और उसके बाद वो तमाम जनमानस को समझाने लगे कि क्यों ऐसे विधर्मी मलेच्छों को बस्ती के अंदर या इर्द गिर्द नहीं रहने देना चाहिए। पर गफूर को इन बातों का कुछ असर ना हुआ, बल्कि उसने तो इस तिरस्कार को चूम चाट कर माथे गले से लगाकर अपने घर का रुख किया। वापस लौटकर अपने महेश के गले लगकर वो घंटों तक बड़बड़ाता रहा। हाजरीन, जेठ का मौसम खत्म होने को था, पर इंद्र भगवान की रहमत अभी बरसी ना थी। और इन्हीं दिनों में से एक दिन की बात है कि गफूर भूखा प्यासा काम की तलाश में निकला, पर कमज़ोरी की वजह से आगे ना जा सका, लड़खड़ा कर गिर गया। किसी तरह अपने आप को संभाला, दरवाजे पर आया और आवाज़ लगाई, अमीना, भात हो गया री। लड़की खामोशी से बाहर आई और खूंटे के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न मिलने पर गफूर बिलबिला गया और चिल्लाकर बोला, क्या कहा? नहीं हुआ भात? क्यों नहीं हुआ, बता तो सही जरा। बापू, घर में चावल ही नहीं है। अरे चावल नहीं है तो सुबह मुंह से कुछ फूटना था ना। बापू, रात ही को तो कहा था तुमसे। रात ही को तो कहा था तुमसे? अरे रात की बात किसी को याद रहती है भला? गुस्से के मारे उसका गला कर्कश हो गया। उसने नाक भवें सिकोड़ कर बोला, अरे घर में चावल रहेंगे कहाँ से? रोगी बाप को खाने को मिले ना मिले, इस धींगड़ी लड़की को 4-4, 5-5 बार खाने को चाहिए। बहुत हुआ, बहुत हुआ, आज के बाद चावल ताले में बंद करके रखूंगा। हाँ, चल जा, एक लोटा पानी लेके आ। प्यास के मारे कलेजा फूका जाता है मेरा। पर अमीना यूं ही खामोश खड़ी रही। गफूर समझ गया कि घर में पीने का पानी भी मैसर नहीं है। तिल मिलाकर उठा और एक तमाचा अमीना के गाल पर रसीद करते हुए बोला कि हरामजादी कलमुही लड़की, तू क्या घर में 7 दिन बैठी पलंग तोड़ती रहती है? अरे कहीं डूब के मर क्यों नहीं जाती? अमीना ने इसका कुछ जवाब ना दिया। वो यूं ही उसने फौरन मिट्टी की गागर उठाई और अपने आंसू पोंछते हुए उस कड़ाके की धूप में पानी की तलाश के लिए निकल गई। मगर जैसे ही अमीना गफूर की आंखों से ओझल हुई, गफूर का कलेजा मानो अफसोस के मारे टीस उठा। हाजरीन, गफूर ने दिल ही दिल में सोचा। गफूर ये बात अच्छे से जानता था कि इस पूरे के पूरे मामले में उसकी स्नेहमयी बुर्दुबार सुघड़ लड़की का कोई दोष नहीं था। अरे वो 2 महीने के खुराक के ख़त्म होने के बाद 2 रोटी के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती थी। और फिर वो 4-4, 5-5 बार खाने वाली बात, वो जितनी झूठी ना और नामुमकिन थी, उतनी ही बेमानी भी। और हाजरीन, घर में पानी मैसर ना होने की वजह भी उससे छिपी ना थी। अरे गांव में 2-3 ही तो तालाब थे जो कब के सूख चुके थे। अब तो जमींदार बाबू के घर के पिछवाड़े जो कुछ गड्ढा खोद कर पानी जमा होता था, सो उसी के लिए मारामारी हुआ करती थी। और अमीना मुसलमंडी जो ठहरी, ये तो पास जा भी नहीं सकती थी। वो तो किसी गृहस्थन को इस पे तरस आ जाए या कोई गरीब दलित उसके दुख को समझ ले तो चंद कतरे उसके लोटे में आ जाएं। पर आज शायद किस्मत को वो भी मंजूर नहीं था। इन्हीं ख्यालों में डूबा गफूर ज़ारो कतार रोए जा रहा था कि तभी जमींदार का एक प्यादा उसके घर के बाहर आया और चिल्लाकर बोला, अरे गफूर, घर में है क्या? गफूर गुस्से में तुनक कर बोला, हाँ हूँ, क्या बात है? बाबू साहब ने फौरन कचहरी बुलाया है, हुक्म हुआ है। मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, आता हूँ थोड़ी देर में। ये हाजरीन, इस रवैये को देख के उसकी जो अना है उसको बड़ी ठेस पहुँची। वो भी एक गाली देते हुए बोला, प्यादा, क्या बे ओ, कोई दावतनामा नहीं है तेरे लिए, समझ में आई? माए बाप ने कहा है कि तुझे जूते मार के घसीट के कचहरी लाया जाए। अब ये कलाम सुनकर गुस्से से गफूर आग बबूला हो गया और बमक के बोला, महारानी के राज में कोई किसी का ज़र खरीद गुलाम नहीं है। हाँ, लगान दे के रहता हूँ, मुफ्त में नहीं रहता। हाज़रीन, इतने छोटे आदमी का इतने बड़े आदमी की दुहाई देना बेकार ही नहीं बल्कि बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना है। अब इसके बाद गफूर के ऊपर क्या गुजरी इसको तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। पर 1 घंटा कचहरी में गुजारने के बाद जब वो वापस आया तो उसका मुंह, नाक और सारा जिस्म सूजा हुआ था और उसकी इस सज़ा की वजह थी महेश। हुआ कुछ यूँ कि गफूर के घर से निकलते ही महेश रास्ता तुड़ा कर भागा
और जमींदार की फुलवारी को जाकर तहस नहस कर दिया। और जमींदार के गुर्गों ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो जमींदार की बेटी को पटक के वहां से 9-2-11 हुआ। अच्छा, मुमकिन है कि जमींदार बाबू उसको गरीब समझ के माफ कर देते, पर प्रजा होकर यह हेकड़ी दिखाना कि किसी का जर खरीद गुलाम नहीं हूं और लगान दे के रहता हूं, ये जमींदार बाबू की अना पे भारी था। वहां कचहरी में भी जिल्लत और पिटाई खाने के बावजूद गफूर ने उफ ना किया। वापस लौटकर घंटों तक एक पत्थर की मानिंद कोने में पड़ा रहा। भूख और प्यास तो कब के पेट और जहन दोनों से रुखसत हो चुके थे। एक कलेजा भारी था कि मानो एक चक्की का पाट उस पर धर दिया गया। अब इस कैफियत में कितना वक्त गुजर गया गफूर को अंदाजा ही ना हुआ। पर तभी बाहर आंगन से आती अमीना की चीखों पुकार सुनकर वो बाहर आया। बाहर आकर क्या देखता है? बाहर आकर क्या देखता है कि अमीना औंधे मुंह जमीन पर गिरी पड़ी है और उसकी मटकी टूटी हुई है जिससे पानी बह रहा था। और महेश की लंबी सूखी जबान उसके एक एक कतरे को रेगिस्तान के किसी टुकड़े की तरह जज्ब कर रही थी। झुकाओ तो पलक ना झुके, काटो तो खून ना निकले। गफूर के रहे सहे होशो हवास भी जाते रहे। मरम्मत के लिए उसने हल का सिरा कल ही निकाल कर रखा था। उसने उसके सिरे को उठाया और झुके हुए महेश के सिर पर दे मारा। सिर्फ एक बार महेश के भूखे प्यासे कमजोर बदन ने उठने की कोशिश की और उसके बाद वो इस इंसानी सभ्य समाज को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। अमीना रो पड़ी, बापू ये तूने क्या किया? हमारा महेश तो मर गया। गफूर के जिस्म ने कोई हरकत ना की, लब खामोश रहे। वो खामोशी से उकड़ू बैठा, अपने महेश की काली पतराही आंखों में झांकता रहा। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले बोले, ओ गफूरे, पंडित तर्करत्न के पास जमींदार बाबू ने अपना कारिंदा भेजा है। अरे महेश का पश्चाताप करने में तो तेरा घर बार बिक जाएगा। पर गफूर ने इसका भी कुछ जवाब ना दिया। वो यूं ही खामोश अपने घुटनों में अपना सिर डाले बैठा रहा। देर रात गुजरते वो अपनी बेटी के पास आया और बोला, अमीना चल बिटिया, चल उठ, हम चलें। अमीना बाहर बरामदे में सो रही थी। बापू के कहने पर अचानक उठी और आंखें मिचमिचा कर बोली, कहाँ बापू, कहाँ जाएंगे हम इस वक्त? गफूर बोला, और कहाँ बिटिया, शहर, जूट की मिल में काम करने। ये कलाम सुनकर अमीना बड़ी हैरत में पड़ गई। हाज़रीन, हालात कितने भी ख़राब हों, कितने भी अबतर हों, पर गफूर कभी भी शहर जाने के लिए राज़ी नहीं होता था। उसका मानना था कि शहर में जाके ईमान में खलल पड़ जाता है और वहाँ गरीब, मजदूर और औरत की कोई इज्जत नहीं होती। चल बिटिया, चल उठ, बहुत लंबा सफ़र है और पैदल ही जाना है। अमीना उठी, उसने पानी का एक लोटा लिया और घर में मौजूद 2-3 पीतल के बर्तनों को समेट ही रही थी कि गफूर बोला, ना बिटिया, ना ना ना, इसको यहीं छोड़ दे। ये सब हमारे महेश के प्रायश्चित के काम आएगा। वो दाग दाग उजाला, वो शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। Nadeem Shah Surwadi for this amazing performance. I'm sure everybody enjoyed it. A huge round of applause, please.